हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ी हलचल मच गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि हरियाणा के चुनाव परिणामों में बड़े पैमानों पर हेराफेरी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़कर और एक ही व्यक्ति की तस्वीर को कई जगह इस्तेमाल कर वोटिंग में धांधली की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। राहुल गांधी ने अपने दावे के समर्थन में एक प्रस्तुति दिखाई है जिसे उन्होंने द एच फाइल्स नाम दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे सबूत जुटाए हैं जिनसे साबित होता है कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत को कृत्रिम रूप से रोका गया है। राहुल ने कहा कि मतदाता सूची में एक ही महिला की तस्वीर को अलग अलग नामों से 22 बार इस्तेमाल किया गया है। यह महिला कोई भारतीय नहीं बल्कि एक ब्राजीलियन मॉडल है। उन्होंने कहा कि यह महिला हरियाणा की वोटर लिस्ट में सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि और विल्मा जैसे कई नामों से दर्ज है, लेकिन असल में यह एक विदेशी मॉडल की तस्वीर है। आखिर यह नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में से कहां से आया? राहुल गांधी ने दावा किया कि यह घटना केवल एक उदाहरण है। उनके अनुसार यह सुनियोजित साजिश थी जिसका उद्देश्य हरियाणा चुनावों में मतों की चोरी कर बीजेपी को फायदा पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता बरतने में विफल रहा है और उसने सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम किया है। राहुल गांधी ने बताया कि हरियाणा में लगभग 2 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन इनमें से करीब 25 लाख नाम फर्जी या अवैध हैं। उन्होंने कहा, इसका मतलब यह है कि हर 8वां मतदाता नकली है। यह केवल एक गलती नहीं बल्कि लोकतंत्र की चोरी है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव सिर्फ 22,000 वोटों से हारी और अगर इन फर्जी वोटों को हटाया जाए तो नतीजा पूरी तरह अलग होता। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि कैसे एक ही स्टॉक फोटो को इस्तेमाल करते हुए अलग अलग पहचान पत्रों में दिखाया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि एक ही मॉडल की तस्वीर को 223 बार वोटर आईडी में लगाया गया है। क्या यह किसी दुर्घटना से हुआ है या संगठित अपराध है? यह चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी का यह आरोप राजनीतिक हलकों में बड़ी बहस का विषय बन गया है। जहां कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है तो वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इसे बेसिर पैर का आरोप कहकर नकारती नजर आ रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी लोगों के बीच काम नहीं करते, उन्हें मेहनत पसंद नहीं है, इसलिए वे चुनाव हारने के बाद बहाने ढूंढ रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस बार बार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हरियाणा चुनाव में किसी भी तरह की कोई भी धांधली या मतदाता सूची में फर्जीवाड़े का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और कानूनी नियमों के अनुसार पूरी की गई हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूचियों का सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल दोनों स्तरों पर किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह नियमानुसार शिकायत दर्ज करा सकता है, लेकिन बिना ठोस सबूत के इस तरह के आरोप चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी तीसरी वोट चोरी पर आधारित बैठक है। उन्होंने पहले भी दावा किया था कि 2024 के आम चुनाव और कई राज्यों में सत्तारूढ़ दल ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि यह वोट चोरी अभियान है। इस बार हमारे पास ठोस सबूत हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि वे जल्द ही एक हाइड्रोजन बम सबूत पेश करेंगे जिससे साबित होगा कि चुनाव में किस तरह मतदाता सूची से नाम हटाए और जोड़े गए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उसी का हवाला देते हुए कहा कि द एच फाइल्स में सबूत मौजूद हैं कि कैसे फर्जी पहचान पत्र बनाकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह मामला केवल हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि अगर आज हरियाणा में यह हो सकता है तो कल किसी और राज्य में भी यह दोहराया जा सकता है। हमें तय करना होगा कि हम लोकतंत्र बचाना चाहते हैं या तानाशाही को स्वीकार करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी राहुल गांधी के समर्थन में कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र जांच एजेंसियों के जरिए इस मामले की जांच करवानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि यह केवल फर्जी वोटों का मामला नहीं है बल्कि यह एक गंभीर लोकतांत्रिक संकट है। अगर मतदाता सूची ही नकली होगी तो चुनाव का क्या अर्थ रह जाएगा? हालांकि बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ने एक स्वर में कहा है कि राहुल गांधी के आरोप निराधार हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा अब चुनाव आयोग पर फोड़ रही है। फिलहाल यह विवाद चुनावी माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर रहा है। एक और राहुल गांधी वोट चोरी के सबूतों की बात कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी इस आरोप को कांग्रेस की राजनीतिक नौटंकी बता रही है।
सच्चाई क्या है यह तो आने वाले दिनों में जांच और राजनीतिक घटनाक्रमों से ही स्पष्ट होता नजर आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि हरियाणा चुनाव के बाद यह मामला राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुका है। इस विवाद ने एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा संभव है, और अगर है तो जिम्मेदार कौन है। राहुल गांधी का यह आरोप सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक गहरी चुनौती है उस सिस्टम के लिए जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है। तो दोस्तों, राहुल गांधी के भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए इस आरोप के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।